सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी इसमें चार ऑप्शन है, चारों में से हमें गलत कौन सा दे रखा है वो ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फॉरेस्ट एक्यूरेसी है, यस ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, यस एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स होती है। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स, पॉली देखो, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी स्पर्म्स इन मैमल्स प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन द एक्स ऑफ, बिल्कुल नहीं, ये गलत है पूरा। इसके बाद इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 डेज, हाँ 6 से 8 दिन का टाइम लगता है इम्प्लांटेशन होने में टोटल। तो हम ये छठा 7वां दिन दे रखा है, तो हम सही मान सकते हैं इसको, ये हमारा सही। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि सही कौन सा है हमारे पास। तो इसमें से हमारे पास सही कौन सा, ये चीज ढूंढना है। तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड ट्रिगर्स द एबिलिटी ऑफ, नहीं हाई लेवल ऑफ, देखो एस्ट्रोजन नहीं होता। ठीक है, एलएच हमारा एक होता है एलएच और एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच और एफएसएच। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो ओवुलेटिव का हमारा क्या होता है, सर्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि रोक देता है उसको। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए Oogonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycle of the puberty onwards। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन देखते हैं, स्पर्म रिलीज इन सेमिनिफरस ट्यूब्स आर हाईली मोटाइल। देखो हाईली मोटाइल तो नहीं कह सकते, देखो हाईली मोटाइल नहीं कह सकते, ये हमारे गलत ऑप्शन में आता है। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूबल में हम देखो क्या होता है, हमारे पास 250 कंपार्टमेंट में हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूबल्स होता है, फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है। इसमें हर एक सेमिनिफरस ट्यूबल्स में 1 से लेकर 3 तक हमारे पास टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, हमें एक जर्म, मेल जर्म सेल्स होते हैं, एक हमारा होता है लीडेक सेल्स। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास लीडेक सेल्स होता है। जो लीड एक्सेस होता है वो हमारे क्या होता है कि स्पर्म को क्या देता है, वो मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के यहाँ होने के कारण। ठीक है, तो डी हमारा ऑप्शन देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यस पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के दौरान क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन लेवल, हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाता है इसमें। ठीक है, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्पॉट ओड। अब देखो चार ऑप्शन है, चारों में से सबसे अलग कौन सा है, ऑड। ऑड वन का मतलब चारों में से सबसे अलग डिफरेंस होना चाहिए। द स्ट्रक्चर विद रेफरेंस ऑफ द मेल, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा चीज आता है, ये चीज है। या रेटेटेसिस आता है, यस आता है। एपिडेमिस आता है, यस आता है। वास आता है, आता है। इस्थेमस नहीं आता, इस्थेमस तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है ना। तो ये है यहाँ पे हमारा ओड वन में, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड। अब देखो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, जो फ्लूइड कंटेन करके चलता है, जो सीमेन एक तरह से, देखो स्पर्म तो आ रहा था हमारा कहाँ से, वास डिफरेंस से, एपिडेर्मिस से, रेटिकुलम से होते हुए आता है, सेमिनल प्लाज्मा के पास आता है। ठीक है, उस वहाँ पे हमारा सीमेन का मिक्सअप होता है। ठीक है, स्पर्म सीमेन मिलके पूरा बनाता है। स्पर्म और न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, फ्रुक्टोज कैल्शियम ये सब मिल जाते हैं हमारे सीमेन में, होते हैं ये सब चीजें, तो मिलता है। तो ये किस किस चीज मिलता है हमारे, दो दो से तीन चीजें, दो से तीन, सेमिनल वेसिकल, क्या सेमिनल वेसिकल मिलता है, यस सेमिनल वेसिकल जो होता है यहाँ पर। क्या यूरेथ्रा होता है, यस यूरेथ्रा भी होता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा नहीं, यूरेथ्रा गलत है। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होता है, यस ये, यानी कि ये थर्ड वाला नहीं है, बाकी हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन सही है हमारा। फिर इसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, देखो पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम। अब देखो स्पर्मिएशन क्या कहता है, प्रोसेस बोल रहा है कि स्पर्मिएशन प्रोसेस जो होता है क्या रिलीज करता है स्पर्म को, क्या करता है, कहाँ से कहाँ मतलब रिलीज करता है। तो हमने सीक्वेंस देखा है लेक्चर में, नहीं देखे तो लेक्चर में जाके जरूर देखना। ठीक है, तो सीक्वेंस रिलीज करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होती है हमारी, देखो सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स, तो पहले ऑप्शन ही सही लग रहा है। ठीक है, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेस ट्यूब्यूल्स ही होता है ना। वास्ट डिफरेंसेस तो बाद में आता है। एपिडेर्मिस, एपिडेर्मिस तो स्टोर करता है। देखो बोलेगा स्पर्म स्टोर कहाँ करता है, एपिडेर्मिस में स्टोर करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा, अगर मैं कहूँ तो फिफ्थ का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बाकी नहीं सही होते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन अब हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ना फीमेल में। ठीक है, इज जनरली प्रेजेंट इन ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल। तो हेल्दी ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होता है, कितने से कितने दिन का ये टाइम पूछा है, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन कितना होता है,
तो हमारे यहाँ दे रखा है 5 से 8 दिन, नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रेफिन फॉलिक नहीं, बिल्कुल नहीं। और 5 से 8 दिन के दौरान बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। तो 11 से 17, हाँ ये 11 से 17 दिन है। 18 से 23 दिन नहीं हो सकता है, गलत जवाब ये भी। 24 से 28 दिन नहीं होता, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें छठे में, ठीक है। इसके बाद हम अपने 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल किस में होता है, स्पर्म जो सबसे हेड वाले पार्ट होते हैं ना, हेड में ही एक्रोसोम होता है, ठीक है। वहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, और लाइसोसोम्स होते हैं, हमारे गोल्गी एपार्टस होता है, उसमें सब होता है। उसमें हमारा हेलोरोनिक एसिड भी होता है जो कि वॉल को तोड़ने में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो एक्सोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू, अब देखो अकर्स करता है कहाँ पर, मेनली, ठीक है। तो हमारा कहाँ होता है, इट इन कॉन्टेक्ट विद द जोन, हाँ तो जोना पेलोसिटा, यही जोना पेलोसिटा की कॉन्टेक्ट। तो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है हमारा क्या, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद कौन सा आता है, जोना पेलोसिटा। जोना पेलोसिटा के बाद प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। तो हमारा कोरोना रेडिएटा टूट जाता है, जोना पेलोसिटा मेन होता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन ही सही होता है। बाकी हम देखते हैं रिएक्शन विद द यूट्रिन, नहीं गलत है। रिएक्शन विद द एपिडर्मल, नहीं ये भी गलत है। एंड्रोजन इन द प्रोड्यूस द यूटस, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन ही हमारा मिला के सही हो जाता है इसमें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट। अब देखिए इसमें से हमें मेल पार्ट को, मतलब विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोट अ मेल पार्ट, इसमें से हमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कौन सा मेल पार्ट का नहीं है। नोट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, तो मेल का एसेसरी ग्लैंड कौन है, नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो सेमिनल वेसिकल तो मेल में होता है। एम्प्यूला नहीं होता, एम्प्यूला होता है फीमेल में होता है ना, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। प्रोस्टेट मेल में होता है, ब्लोबोथर मेल में होता है, लेकिन ये बी ऑप्शन हमारे इसमें से गलत हो जाते हैं। 8वें क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही होता है, ठीक है। अब हम अपने 9वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखो ये क्या कह रहा है, द, ठीक है, द सेमनीफेरस, द सॉरी द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन ऑफ, हाँ अब देखो अंडरगो डिवीजन करता है तो पहले मियोसिस होता है, फिर माइटोसिस का 2 फेज हो जाता है स्पर्मियोजेनी। लेकिन माइटोसिस सिर्फ ना एक होता है, किसमें, फीमेल में होता है, इसमें 2 होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद द रेफरेंस। अब देखो रेफरेंस के यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे, चारों में से कोई एक सही होगा हमारा, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया है 46, नहीं स्पर्मेटोगोनिया के 46 नहीं क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है सिर्फ, ठीक है। ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, सेल डिवीजन, नो नो गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो माइटोटिक सेल डिवीजन, नहीं ये गलत हो गया। मियोसिस उस टाइम तो उससे पहले मियोसिस हो रहा होता है ना, तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। फिर हमारे पास आते हैं क्या, सी। तो सी में हम देखते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 20, यस यस ये सही है हमारा, ये सही हो जाता है। अंडरगो 23 ये होता है, और क्या होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट से सेकंड आते हैं, इसमें हमारा प्राइम मियोटिक फर्स्ट होता है, फिर सेकेंडरी से हमारा नीचे आ रहा होता है, तो हमारे सेकेंडरी यानी मियोटिक डिवीजन 2 हो रहा था, 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यह सी ऑप्शन हमारा इसके हिसाब से क्या होता है, सही हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी ये देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन में मैच ऑफ द फ्लोइंग है, ठीक है। तो मैच ऑफ द फ्लोइंग देखो क्या है, अब देखो हेड पार्ट क्या आता है, हेड पार्ट में हमारा मेनली क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। मिडल पीस में क्या होता है, हेड पार्ट में तो हमारा क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। हेड पार्ट में क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल। और मिडल पीस में हमारा क्या होता है, मिडल पीस में एनर्जी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो एनर्जी यानी एटीपी को फॉर्मेशन में एनर्जी देता है, ठीक है। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम्स टेल, देखो टेल में क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को देता है। टेल क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है ना, तो ये रही हमारा, ये हो जाएगा। अब फिर हमारा इसका एक्रोसोम वाले का फर्स्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से हम सर देखें तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। कौन सा आंसर आता है, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट और लास्ट का सेकंड। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है, ठीक है। इसके बाद हमने 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग 23 क्रोमोसोम। अब इसमें से कौन से 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन से पार्ट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, कौन से पार्ट में होते हैं, तो ये चीज हमें बताना है। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया में तो 23 नहीं होते, 2n होता है, यानी कि 46 होते हैं इसमें। जायगोट में भी 46 होता है, ये 2n होता है। सेकेंडरी ओसाइट में हमारे पास 2n 23 होता है, तो हमारा सी ऑप्शन ही सही होता है। ओगोनिया में 46 हो जाता है, सब में 46 है हमारे पास, बस इसमें 23 क्रोमोसोम है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद एक और मैच ऑफ द फ्लोइंग है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, इसमें हमें मैचिंग करनी है क्या,
मैचिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे ए हमारा क्या आता है देखो, जैसे ट्रोफोब्लास्ट है, क्लीवेज है, इनर सेल मास है, इम्प्लांटेशन। इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द एंडोम ऑफ द एंडोमेट्रियम है, मेट्रियम। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स विद द that would differentiate in as outer layer of blastocyst attached to the endometrium mitotic region of zygote। तो इन चारों में से इन चारों का हमें मैच करना है। ठीक है, तो कौन सा मैच ऑफ द फ्लोइंग में देखते हैं, तो हमारा आ जाता है, हमारा क्या देखो, हमारा ट्रोफोब्लास्ट किस में करता है, ट्रोफोब्लास्ट मेनली हमारा आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, तो हमारा फर्स्ट वाला थर्ड में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद जो बी है ना, यानी कि क्लीवेज, क्लीवेज वाला क्या कहता है, क्लीवेज होता है तो माइटो डिवीजन होती है, डिवीजन होती है तो हमारी कौन सी माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, अब इनर सेल मास, इनर सेल मास क्या करता है, इनर सेल मास जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, बहुत सारे सेल्स रहते हैं। ठीक है, सेल्स रहते हैं। ठीक है, जैसे हम जो होता है ना ग्रुप ऑफ सेल्स रहता है, तो उसमें 8 से 16 के करीब सेल्स हो जाते हैं, पूरे इनर सेल मास अंदर हो जाता है। उसी में हमारा ब्लास्टोसील भी होता है, जो इनर सेल मास जाके अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से। लेकिन ठीक है, इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट वाला पहला ऑप्शन हमारा ये हो जाता है, इसमें चल जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें आता है, हाँ हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, बी ऑप्शन ही हमारा सही है इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ रहा है हमारे इसमें। इसके बाद हम अपने 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 38 क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लाज्मा। अब कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है प्लेसेंटा के थ्रू, ये चीज हमें बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं करना है। देखो एससीजी तो करता है, ये सही है, एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एलएच नहीं करता है। एलएच हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सही। ठीक है, नोट सीक्रेटेड लिखा हुआ है, देखिए इस पे ध्यान, नोट देखो करेक्ट इनकरेक्ट नोट, सही मतलब इस पे हमें ध्यान देना होता है मेनली। अगर इसको मतलब होता है ना, ये नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाली बात हो जाती है। ठीक, तो आगे हम अपने 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा द वास्ट डिफरेंसेस रिसीव, वास्ट डिफरेंसेस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द, देखो सीक्वेंस पढ़ी थी हमने, सीक्वेंस हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर जाके जरूर देखना। ठीक है, द वास्ट डिफरेंसेस रिसीव डक्ट, अब वास्ट डिफरेंस क्या रिसीव करता है डक्ट, सेमिनल वेसिकल एंड कहाँ पे जाके खुलता है, ये हमें बताना है। तो हमें देखो एपिडर्मिस, नहीं एपिडर्मिस तो पास वाली पार्ट होती है, जो हमारे पास एस्कॉटम वाले, एस्कॉटम यानी कि टेस्टिस वाली पार्ट्स के बाद ही होता है। तो ये तो हमारा वास्ट डिफरेंस उसके बाद आगे जा चुका होता है, सेमिनल वेसिकल्स के बाद आगे की बात कर रहा है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट तो हाँ इजैकुलेटरी डक्ट हो सकता है, हो क्या सकता है, यही ऑप्शन ही है, सही है। ठीक है, इफ्रेस डक्टल नहीं, ये नहीं हो सकता, यूरेटर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करने से इजी हो जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से यूज करना। अब हम अपने 15th क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। यूरेथ्रल मेंटस रेफर, अब यूरेथ्रल मेंटस रेफर्स टू, यूरेथ्रल मेंटस रेफर्स टू तो क्या, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं। ओपनिंग ऑफ द वास्ट डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, बिल्कुल नहीं। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेन, यस सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत है। इसके बाद 16वें क्वेश्चन, मोरला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। अब मोरला का डेवलपमेंटल स्टेज क्या कहाँ पे होता है, देखो मोरला बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, यस बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट ही होना चाहिए, तो ये सही है। आगे देखते हैं, बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट नहीं, गैस्ट्रुला कहाँ हो गया, ये तो गलत है। इम्प्लांटेशन की बात हो रही होती है, उससे पहले होता है बिटवीन इम्प्लांटेशन ब्लास्टो, नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही, तो ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है 16 में। फिर हमने 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वें क्वेश्चन में, तो 17वें क्वेश्चन हमारा तो क्या कह रहा है, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट द ओव्यूलेशन इज, ओव्यूलेशन इज क्या, ओव्यूलेशन में ठीक है, तो क्या होता है, मेम्ब्रेनस कवर जो एक कवर होती है। ठीक है, कवर किसकी, ओवम की कवरिंग होती है ना, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना प्लेसिडा होता है। ठीक है, फिर पिविटेलाइन स्पेस होता है। तो बोला मेम्ब्रेन कवर द ओवम ऑफ द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन होता है ना 14 से 17वें दिन में मेनली होता है। ठीक है, वो चीज याद रखना है। तो हमें इसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन ही दिख जाता है, जो कि हमारा सही है, कोरोना रेडिएटा ही सबसे पहले होता है मेम्ब्रेन, तो वही हमारा सही हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। अब ओड वन, इसमें ओड कौन सा है, ओड देखो, फिम्ब्रे लेबियम माइनोरा, लेबियम माइनोरा किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, लेबियम माइनोरा किस में होता है, माइनोरा। ठीक है, लेबियम माइनोरा, इसमें ओड वन बोला है ना, हाँ लेबियम माइनोरा। देखो ये तो सारे इन ये हमारे क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब वाले ये हैं सारे, फिम्ब्रे इनफंडिबुलम इंस्थैमस, ये फैलोपियन ट्यूब वाले हैं, फैलोपियन ट्यूब वाले। लेकिन ये हमारा फैलोपियन ट्यूब वाला नहीं होता, इसलिए ले में ये तो बाहर वाला पार्ट होता है, जिससे हेयर जहाँ पे होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, तो लेबियम माइनोरा ही हमारा है। ठीक है,
तो ऑप्शन है तो 18वां हमारा सही होता है। ये तो सारे तीनों फेलोपियन ट्यूब वाले हो जाते हैं, इंटरनल है, ये बाहर से दिख जाता है, ये तीनों नहीं दिखता है, तो हमारा 18वां ये सही है। तो 18 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आ सकता है हमारा, देखो तो यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है, जैसे हमारे पास दे रखा है सीक्वेंस सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस, और यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है वास डिफरेंसेस, ठीक है। फिर आ गया एपिडेर्मिस आ गया, एपिडेर्मिस आ गया, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद भी हमारे पास ये वास डिफरेंसेस नहीं, वास डिफरेंसेस यहाँ पे वासा वासा इफ्रेंसिया ई डबल एफ वासा इफ्रेंसिया आएगा यहाँ पे, और यह वास डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वास डिफरेंसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। वास डिफरेंसेस यहाँ पे आएगा, डी एफ डिफरेंसेस, ठीक है। स्पेलिंग चेक करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस भी पूछ देता है, कई बार पूछा भी है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो कॉलम ए है कॉलम बी, अब इसमें से बी ए और बी को हटाया गया, अब ए और बी की जगह क्या आ सकता है, ये चीज हमें ढूंढ के लिखना है। तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन में ओवरीज आ गया, ओविडक्ट हो गया, ओवरीज ओविडक्ट के बाद क्या आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे वेजाना है ना, तो वेजाना यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, ये यूट्रस आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूट्रस आना चाहिए। और ओव्यूलेशन है यहाँ पे बी वाले साइड ओव्यूलेशन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फर्टिलाइजेशन आ जाए, ओव्यूलेशन के बाद ये तो फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूलेशन डे आएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चलो फर्टिलाइजेशन आएगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसे ही दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन, तो नाइन्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, उगोनिया है, तो उगोनिया के बाद फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखा है, तो उगोनिया के बाद क्या आएगा, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है, तो प्राइमरी हमारे पास क्या ऊ साइट आने चाहिए, प्राइमरी ऊ साइट आ जाते हैं। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल होगा तो हमारे पास क्या टर्सरी फॉलिकल आते हैं, फॉलिकल, तो ये सीक्वेंस हो जाता है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट